Hello, my smart learners. Welcome back to Smart Maths with Surbhi. Today, we'll be continuing with page number 44 and 45 from question number 4 onwards. So, let's start. So, students, it is question number 4 from page 44 and 45. They are saying, examine each statement below and find out if it's always true, only sometimes true, or never true. तो हमें ये स्टेटमेंट्स दी गई है, हमें देखना है क्या ये हमेशा ट्रू होगी या कभी कभी ट्रू होगी या कभी भी ट्रू नहीं होगी, दैट मीन्स फॉल्स होगी. सो द फर्स्ट वन सेज क्यूब नंबर आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर्स. तो पूछ रहे हैं क्यूब नंबर्स क्या स्क्वायर नंबर्स हो सकते हैं. तो हम देख लेते हैं. जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 64. तो ये क्या है 2 की पावर 6, दैट इज 2 की पावर 2 का होल क्यूब. करेक्ट. तो 2 की पावर का स्क्वायर का होल क्यूब इज बोथ अ क्यूब एंड अ स्क्वायर. लेकिन if we take the example of 8, तो ये क्या है only 2 का क्यूब है, right? It is not a square. So you will say this statement is only sometimes true. क्योंकि हमने इसमें दो एग्जांपल्स ले लिए, एक में तो ये ट्रू बता रहा है बट दूसरे में ये ट्रू नहीं बता रहा है. सो इट कैन बी ओनली समटाइम्स ट्रू. So the next one is fourth power are always squared numbers. So they are saying कि किसी भी चीज की अगर फोर्थ पावर होती है, so they are always a square number. So चेकआउट कर लेते हैं. 3 raised to the power 4 है, 4 नंबर है, तो 3 का होल स्क्वायर, तो दिस बिकम्स 9 स्क्वायर. करेक्ट. अगर हम 5 की पावर 4 ले ले, सो दिस बिकम्स 5 का स्क्वायर, सो दिस बिकम्स एज 25 का स्क्वायर. सो दिस इज ऑलवेज ट्रू. द थर्ड वन सेज the fifth power of a number is divisible by the cube of that number. तो fifth power of the number they are talking about. जैसे a की power 5 हो गई. So they are saying is divisible by a cube of that number. So is it divisible by cube of that number? तो बताइए फिफ्थ पावर क्या ये इससे डिविजिबल है. हाँ, ये इससे डिविजिबल है क्योंकि a रेज टू द पावर 5 हम कैसे लिख सकते हैं a क्यूब इंटू a स्क्वायर. और अगर a रेज टू द पावर 3 इसके नीचे चले गया, सो आई कैन राइट इट एज a की पावर 5 की पावर डिवाइडेड बाय a की पावर 3 विच विल बी a की पावर 5 माइनस 3. सो दिस इज ऑलवेज ट्रू. ऑलवेज ट्रू. द नेक्स्ट पार्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू क्यूब ऑफ अ नंबर ऑफ अ क्यूब नंबर. So the product of two cube number is a cube number. तो ले लेते हैं. If we take this, this is 2 cube और 27 ले लेते हैं. So this is 3 cube. So they are saying the product of 2 cube. So 8 and 27 are 2 cube. So they are saying इनका जो भी product होगा, that is 8 into 27 is 216. Is it a cube number? Yes, this is 6 का cube. So this is always true. आप चाहे तो आप दो एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं, जस्ट टू सी इज इट ऑलवेज ट्रू और समटाइम्स ट्रू. द फिफ्थ पार्ट सेज q की पावर 46 इज बोथ अ पावर ऑफ 4, इट इज अ फोर्थ पावर एंड अ सिक्स्थ पावर. इज इट ट्रू? लेट्स सी. अब इसकी पावर क्या है 46. अब 46 तो 4 से भी डिविजिबल नहीं है और 6 से भी डिविजिबल नहीं है. तो वी कैन डेफिनेटली राइट दैट q की पावर 46 इज नॉट अ फोर्थ पावर और अ सिक्स्थ पावर, क्योंकि इनकी पावर होने के लिए जो भी हमारी पावर है वो डिविजिबल होनी चाहिए 4 से भी एंड 6 से भी, एंड 46 इज नॉट डिविजिबल बाय बोथ ऑफ देम. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई एंड राइट दीज इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ठीक है, तो हमें लॉ पता है तो हमें इनको लॉ लगाना है और हमें इससे सॉल्व करना है, जैसे कि हमने पहले भी कर चुके हैं. तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -5. अब ये मल्टीप्लाई है तो क्या होगी, पावर एड अप हो जाएगी. 10 की पावर 2 प्लस -5. तो दिस बिकम्स एज 10 की पावर -2 एंड -5. दिस बिकम्स 10 की पावर -7. अब हमें इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में छोड़ देना है तो हम इसको यहीं छोड़ देंगे. नेक्स्ट वन इज 5 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 4. अब जब डिवीजन होता है सो द एक्सपोनेंशियल लॉ सेज कि पावर्स क्या होती है, सबट्रैक्ट हो जाती है. सो 7 - 4 इज 5 की पावर 3. So the third part says 9 की पावर -7 divided by 9 की पावर 4. So again subtraction, -7 - 4, that is 9 की पावर -11. Let's go to the fourth one. It says 13 की पावर -2 का होल पावर -3. अब क्या है, पावर की पावर है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बोलते हैं, जब पावर की पावर होती है तो क्या होती है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाती है. सो इट विल बी -2 इंटू -3. So this will be 13 की पावर 6 here. The fifth one says m की पावर 5 एंड n की पावर 12 एंड mn की पावर 9. तो इसमें दो बार लॉज लगेगी. एक बार हम बोल देंगे, ओके आई राइट इट इन द, आई जस्ट डब इट एंड डू इट अगेन. ओके, इट इज m की पावर 5 एंड n की पावर 12 एंड mn की पावर इज 9. तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे.
m की पावर 5 है, n की पावर 12 है, और mn की पावर क्या है, हाईलाइट, m की पावर 9 हो जाएगी और n की पावर भी 9 हो जाएगी। अब ये क्या है, सब मल्टीप्लीकेशन में है, तो m की पावर 5 प्लस 9 एंड n की पावर 12 प्लस 9, so it will be m की पावर 14, right, and n की पावर 21, so this will be my answer. Our next question is if 12 square is equals to 144, what is 1.2 का होल स्क्वायर। अब हमें ये पॉइंट्स में दे रखे हैं, तो बहुत ही इजी है, जब भी हम पॉइंट हटाएंगे, राइट, पॉइंट के बाद क्या है, ओनली वन डिजिट इज देयर, सो दिस बिकम्स 12 अपॉन 10 का होल स्क्वायर, और 12 का हमें ऑलरेडी दे रखा है, दैट इज 144, सो इट विल बी 144 डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100, सो माय आंसर विल बी 1.44, करेक्ट, बिकॉज नीचे डिनोमिनेटर में 100 है, तो आई टोल्ड यू कि जब भी 100 होगा, सो देयर आर 2 zeros, हम पीछे से स्टार्ट करेंगे, पीछे से 2 डिजिट छोड़ेंगे, एंड देन विल पुट अ पॉइंट, सो दिस बिकम्स 1.44। सेकेंड इज 0.12 का होल स्क्वायर। अब 0.12 है, ठीक है, पॉइंट हटाऊंगी, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आर देयर, सो इसकी हो जाएगा 12 अपॉन 100 का होल स्क्वायर, सो दिस इज अगेन 144 अपॉन, अब ये 100 का स्क्वायर है, तो 1 2 3 4 zeros आर गोइंग टू कम, ठीक है। अब हम जीरोस कैसे मैनेज करेंगे कि हम पॉइंट्स लगा दें, वील स्टार्ट विद द लेफ्ट वन, वील स्टार्ट विद द न्यूमरेटर्स, ठीक है, न्यूमरेटर में राइट हैंड साइड से स्टार्ट करो, 1 2 3 1 4 2 4 एंड 3, अब हमारे पास 4 zeros है, तो एक और जीरो लगा दूंगी और उसके आगे पॉइंट लगा दूंगी, सो दिस बिकम 0.0114, देन इज 0.012 का होल स्क्वायर। अब क्या करूंगी, 0.012 कर दूंगी, पॉइंट हटाऊंगी, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है, तो 1 2 3, इसका होल स्क्वायर कर दूंगी, सो दिस बिकम्स 12 का होल स्क्वायर, 12 का होल स्क्वायर दैट इज 144 ओनली। अब ये है 1000 नीचे, तो 1 2 3 एंड 1 2 3, उतने जीरोस एड अप मल्टीप्लाई कर दूंगी, अब 1 2 3 4 5 6 जीरोस हो गए, तो 1 2 3 4 5 6, तो दिस बिकम्स माय 0.000144। द लास्ट पार्ट इज 120 का होल स्क्वायर, सो 120 का होल स्क्वायर क्या होगा, 120 इंटू 120, करेक्ट, तो मैं 12 और 12 मल्टीप्लाई कर दूंगी, 12 12 144, अब दोनों में 0 0 बचा है, 2 zeros ज्यादा, तो ये 2 zeros में इनके पीछे लगा दूंगी, सो दिस बिकम्स माय 1400 एंड सॉरी 14,400। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्कल द नंबर्स दैट आर सेम। अब मेरे को फर्स्ट दे रखा है 2 raised to the power 4 एंड 3 raised to the power 6, सेकंड दे रखा है 6 raised to the power 4 3 स्क्वायर, थर्ड दे रखा है 6 की पावर 10, देन दे रखा है 8 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर, देन दे रखा है 6 की पावर 24। नाउ दे आर सेइंग कि इनमें से कौन सा सेम है, तो इनको सेम देखने के लिए क्या करेंगे हम, वील सी इट। अब 2 raised to the power 4 एंड 3 raised to the power 6, इसको हम सॉल्व आगे नहीं कर सकते, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। इट सेज 6 की पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर, सो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 2 इंटू 3, क्योंकि हमें सबके बेस सेम बनाने पड़ेंगे, 2 इंटू 3 का ही बना देती हूँ, सो 2 3 इज 6, सो दिस विल बी की पावर 4 हो जाएगी, राइट, 6 का ही हो जाएगा, 2 3 6 एंड की पावर 4 एंड दिस, so this becomes as 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 प्लस 2 4 5 6, so this becomes 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 6, अब this becomes 2 की पावर 3 की पावर 10, so this becomes 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 10। the next one is 18 का स्क्वायर, so 18 के मैं फैक्टर्स कर लूंगी, so it will be 2 इंटू 3 इंटू 3 की होल पावर 2, और 6 का इज 2 इंटू 3। अब जिसका सेम बेस है उनकी पावर्स क्या हो जाएगी, एड अप हो जाएगी, so this becomes 2 प्लस 2 एंड 3 का बन जाएगा 2 4 5 6, 2 4 5 6, so this becomes 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 6। लास्ट वन कर लेते हैं, 2 इंटू 3 की पावर 24, so 2 की पावर 24 एंड 3 की पावर 24, so they are saying which is same, तो हम देख लेते हैं the first one, right, और the second one is also same, the fourth one is also same, so first second and fourth are the same ones. So students, we have completed till question number 8. In the next video, we'll be starting with question number 9 and we'll be completing this whole series of power play. If you like this video, do like it, subscribe it. Till then, keep practicing. Happy learning. Bye-bye.